जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी बीए बीकॉम का को करिकुलर एग्ज़ाम यानी कि आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीके से पूरा सिलेबस का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होते हैं सब कवर किए गए हैं। ये सिलेबस आपकी हर यूनिवर्सिटी की अकॉर्डिंग है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। पूरी इस वीडियो को देखिए। 56 पेज की ये फाइल है, इसमें हम सब एमसीक्यू को कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपके सब क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। पूरे जितने टॉपिक आपके एनईपी के सिलेबस में हैं सब कुछ हैं। मैंने आपके लिए सिलेबस भी रखा हुआ है। सबसे पहले पहली यूनिट है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन। इसमें आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड बैलेंस डाइट। ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, मील प्लानिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग पढ़ेंगे, फूड ग्रुप और फंक्शन ऑफ फूड के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो के बारे में पढ़ना है। मेरे भाई जल्दी इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। मैं बाकियों की तरह आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो आप सिलेबस एक बार देख लीजिए ध्यान से कि क्या आपके सिलेबस में है। ये आपका न्यूट्रिएंट की यूनिट है, आप मिला लीजिएगा, वही का वही है। देखिए इसमें आप प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर और डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेरे भाई तीसरी यूनिट में आप पढ़ेंगे 1000 डेज न्यूट्रिशन, जिसमें रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ये सब आप पढ़ते हैं। और चौथी यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में आप पढ़ते हैं। इसमें आप कुछ डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा को करिकुलर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का हमारा सिलेबस। अब इसी के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ बनाई गई है मेरे भाई, तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कुछ बेसिक टर्म जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फूड क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, हेल्थ क्या कहलाती है। इन सब के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे आपके एमसीक्यू पर आते हैं। ठीक है। फिर बैलेंस डाइट, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में दिया गया है, मील प्लानिंग के बारे में दिया गया है, और फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। जैसे कि एज करेगी आपका अफेक्ट, जेंडर करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगी, हेल्थ स्टेटस करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड करेगी, और इकोनॉमिक फैक्टर आपके मील प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। फिर देखिए फूड के ग्रुप और फंक्शन ऑफ फूड कितने हैं। सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि 7 आपके फूड ग्रुप होते हैं। ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका सीरियल्स एंड ग्रेन्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, फूड एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एंड पोट्री है ये, है ना, फैट्स एंड ऑयल्स। फिर है आपका शुगर एंड स्वीटनर्स। ठीक है। ये टोटल मिला के आपकी 7 टाइप के फूड होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है फिर फंक्शन ऑफ फूड के बारे में, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा आपके लिए एमसीक्यू पर बढ़ रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। चलिए तो चलिए मेरे भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फूड। तो फूड का प्राइमरी पर्पस होता है हमारा ए, यानी कि ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है। मैं आपको आंसर ही आंसर बताता चलता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो प्रोटीन जो है मेरे भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, और जो विटामिन्स होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ। न्यूट्रिशन को हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ के द्वारा कंसीडर करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो प्रोवाइडिंग स्लीप इज नॉट अ फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, वेयर एज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। फिफ्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आर डाइट दैट प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है मेरे भाई, ठीक है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। तो प्रोटीन हमारे मदद करते हैं टिश्यूज की बिल्डिंग में और उनकी रिपेयरिंग करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे भाई, विटामिन आर क्लासीफाइड एज। तो देखो मैंने पहले भी बताया है विटामिन को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के जैसा क्लासीफाई करते हैं, प्रोटीन को हम करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दी बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोवाइड एनर्जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइट्री फाइबर। तो डाइट्री फाइबर क्या करता है, एड्स का डाइजेशन करता है। किसका एड्स का डाइजेशन करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो जो हमारे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो जो फैट न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो अगर आपको स्पीड में लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड जो है कम कर सकते हैं। अभी हम पहले यूनिट के क्वेश्चंस कर रहे हैं ये न्यूट्रिशन वाले, फिर हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो पे बने रहें। पानी पीना भी जरूरी है मेरा भाई, गला सूख जाता है क्योंकि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच फूड ग्रुप इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन। प्राइमरी सोर्स हमें विटामिन के कहाँ से मिलते हैं, फूड एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन बने होते हैं देखो अमीनो एसिड से बने होंगे, अपन ने बायोलॉजी में ये पढ़ा है कि प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बल्कि बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल क्या है, आयरन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। प्रोटीन आपका कैसा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, आयरन कैसा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज वाटर इसेंशियल फॉर द बॉडी। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हमको, इट प्रोवाइड एनर्जी, दूसरा दिया गया है इट हेल्प इन डाइजेशन, तीसरा दिया गया है इट बिल्ड टिश्यूज। तो ऑप्शन नंबर बी है, इट हेल्प इन डाइजेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, सही हो जाएगा, इसलिए वाटर इसेंशियल होता है। अब देखिए हमारी इस यूनिट में कुछ टॉपिक्स हैं किस पर, जो कि है फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, इस पर कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो कैल्शियम क्या करता है, हमारी बोन्स और टीथ को जो है मजबूत करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। तो सनशाइन का मतलब क्या हो गया, सन से मतलब हो गया, सन से हमें कौन सी विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 18 वाला क्वेश्चन और 19 वाले क्वेश्चन को साथ में कर लेते हैं। 18 वाले क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट एनर्जी। तो इमीडिएट एनर्जी हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया हमें आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, याद कर लेना, एनीमिया किससे होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन दी बॉडी। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं मेरे भाई, किससे फाइट करते हैं, फाइट करते हैं फ्री रेडिकल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक भी आपका एमसीक्यू गलत नहीं है, इस पीडीएफ में एक भी एमसीक्यू गलत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए फिर है आपका 21 वाला, विच ग्रुप फूड ग्रुप इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि प्रोटीन हमें हेल्प करते हैं टिश्यू की ग्रोथ में और उनकी रिपेयर में। अब देखिए 22 वाला क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी। ठीक है, किसके द्वारा होती है स्कर्वी, स्कर्वी होती है विटामिन सी के द्वारा, ठीक है। एस के बाद क्या है, सी है, सी से आपको याद रखना है विटामिन सी। वेरेज हमने बात की थी एनीमिया की, तो एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से, ठीक है, और स्कर्वी होता है हमारे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वाटर डेली। तो आपको कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है, ठीक है। फिर 24 वाला क्वेश्चन है आपका, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिनरल यूजफुल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आयरन मदद करता है हीमोग्लोबिन बनाने में, ठीक है। फिर 25 वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, विच टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड हेल्दी? तो अनसैचुरेट फैट को जो है हम हेल्दी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए बैलेंस डाइट पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस डाइट? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप इन प्रपोर्शन, फोकस ओनली ऑन प्रोटीन, ये गलत हो जाएगा। एलिमिनेट फैट्स कंप्लीटली, ये भी गलत हो जाएगा। एक्सक्लूड कार्बोहाइड्रेट भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंक्लूड ऑल फूड इन गुड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब 27 वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा मिलता है मिल्क से। 28 वाला क्वेश्चन, आर डाइट लैकिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट इज, ठीक है, क्या है? बी, मल न्यूट्रिशन एक डाइट लैकिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैट इन द बैलेंस डाइट? फैट क्या करते हैं? प्रोवाइड इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं हमारी बॉडी में। 30 वाला क्वेश्चन है, वाई आर विटामिन एंड मिनरल इंपॉर्टेंट इन अ बैलेंस डाइट? ये क्या करते हैं? हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। अब देखिए 56 वाला क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एट बॉडी प्राइमरी एनर्जी सोर्स? तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। आ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, आयोडीन की कमी से क्या होता है? हमारा गोइटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? तो वाटर में हमारा विटामिन सी जो है सोल्यूबल हो जाता है, क्या हो जाता है? विटामिन सी। 59 है, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी? तो पोटेशियम क्या करता है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन को मदद करता है और नर्व सिग्नल में भी हेल्प करता है। अब देखिए 60 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट? तो हमारा कैफीन जो है एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में हमारा विटामिन नंबर के हेल्प करता है, क्या करता है? विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। 62 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर में हमारा होल ग्रेन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। व्हाट डज मल न्यूट्रिशन रिफर? तो मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट, यानी कि कोई न्यूट्रिएंट डाइट में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उससे क्या होता है? मल न्यूट्रिशन हो जाता है। 64th क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज एसेंशियल फॉर थर्मो रेगुलेशन? ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन के क्या है हमारे लिए? वाटर है। मैंने बताया था टेम्परेचर मेंटेन करता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हेल्प करता है उसको डाइजेशन में, वाटर। फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी? तो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोवाइडिंग कैलोरीज। वाटर कैलोरीज को प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में कुछ सवाल और देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ डेली एनर्जी इनटेक शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन अ बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट में कम से कम हमारा 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। अब फिर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स? अनसैचुरेटेड फैट का क्या गुड सोर्स है? तो ऑलिव ऑयल जो है एक अच्छा सोर्स है अनसैचुरेटेड फैट का। 68th वाला क्वेश्चन है, आप बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन शुड इंक्लूड मोर ऑफ विच न्यूट्रिएंट? चिल्ड्रन के लिए बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए ज़्यादा? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। फिर 69th वाला क्वेश्चन है, विच इज द मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग फैट इन अ बैलेंस डाइट? तो फैट से क्या होता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, एनर्जी स्टोरेज और इंसुलेशन का काम होता है। 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूट्रिएंट्स शुड बी लिमिटेड टू प्रिवेंट हार्ट डिसीज? किस न्यूट्रिएंट को हमें प्रिवेंट करना चाहिए जिससे हमारी हार्ट डिसीज़ जो है कम हो जाए? तो सैचुरेटेड फैट को हमें कम से कम मात्रा में लेना है जिससे हार्ट डिसीज़ हो जाती है, ठीक है मेरा भाई। हार्ट अटैक अभी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया में, तो आप लोग अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की, अपने गार्जियन की इस क्षेत्र में ज़रूर मदद करें, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनकी हेल्थ पर ध्यान देना अब आपका जिम्मा है मेरे भाई, मेरी तरफ से इस बात को ज़रूर मानिए। आपके पेरेंट्स देखिए बूढ़े हो चुके हैं या फिर उम्र हो चुकी है एक प्रकार से,
तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी हेल्थ पर ध्यान दें, ठीक है। रेगुलर चेकअप्स कराइए, ये मेरी तरह से आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए 71 वाला क्वेश्चन है, विच फूड ग्रुप प्राइमरी प्रोवाइड कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें क्या देता है, डेयरी प्रोडक्ट्स वाले प्रोडक्ट देते हैं। 72 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फाइबर। फाइबर के लिए हमें 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए कम से कम एडल्ट के लिए, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इन द बॉडी। ओमेगा 3 क्या करता है, सपोर्ट करता है ब्रेन को और हार्ट की हेल्थ को, ठीक है। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का गुड सोर्स है कैरेट। जिसको चश्मा लगा हुआ है भाई गाजर खाओ, ठीक है। चलिए 75 वाला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये सब जो न्यूट्रिएंट हैं ये किस में मदद करते हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब देखिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर हम जो है कुछ सवाल देख लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज यूज टू मेजर। बॉडी मास इंडेक्स आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। बॉडी मास इंडेक्स से क्या होता है, हम ऑब्सेसिटी लेवल यानी कि मोटापे के लेवल को जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन लीड्स टू। विटामिन डी की अगर आपको डेफिशिएंसी हो रही है तो गोइटर हो जाता है, और ये फूड में आयोडीन की कमी से भी गोइटर हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर है, विच फूड ग्रुप हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन आप फाइबर रिच फूड से कम कर सकते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस होती है मेरे भाई विटामिन ए की कमजोरी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, ठीक है। क्या होता है, विटामिन ई। अब देखिए विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्टिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करते समय कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो एनर्जी प्रोडक्ट कर सकता है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन बॉडी। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए आयरन की ज़्यादा मदद पड़ती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। फिर है व्हाट इज़ दी बेस्ट डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो सिट्रस फ्रूट से आप विटामिन सी पा सकते हैं। सी फॉर सिट्रस, सी फॉर विटामिन सी। फिर है आपका मेरे भाई नेक्स्ट वाला जो कि है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। तो प्रोटीन क्या करते हैं, बिल्डिंग और रिपेयरिंग करते हैं टिश्यूज़ का, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन पर, अंडर न्यूट्रिशन पर और ओवर न्यूट्रिशन पर, ठीक है। वीडियो पूरी देख लेना मेरे भाई, कहीं से एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम 17 वाले पेज पर पहुंचे हैं, 56 तक जाना है, इसलिए आराम आराम से करते हैं, नहीं तो मेरा गला बैठ जाएगा बोलते बोलते, मुझे ये लग रहा है। फिर है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर कंज्यूमिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आपको अपनी बॉडी में इनटेक करना है। फिर है विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। कौन सी कंडीशन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। देखो अंडर न्यूट्रिशन से ये हमें डेफिशिएंसी होती है। फिर है एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम इज नोन एज। ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने से क्या हो जाता है, एक्सेस में हमारे पास न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिजल्ट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो स्टंटेड ग्रोथ जो है अंडर न्यूट्रिशन का एक रिजल्ट है। फिर है आपका व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर है आपका प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन प्राइमरली अफेक्ट विच ग्रुप। तो इन्फेंट और चिल्ड्रन को प्रोटीन वाले मल न्यूट्रिशन अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर विच कंडीशन। तो ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, ओबेसिटी को बढ़ावा देता है, यानी कि मोटापे को बढ़ा देता है, फैट को बढ़ावा देता है, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म रिफर्स टू एन इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन। तो अंडर न्यूट्रिशन में ये आपका शब्द आता है, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन जो कि है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। जी क्या लिखा हुआ है,
क्वाश्योरकर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, बड़ा अटपटा नाम है यार, प्रोटीन। ये तो वैसे ही जो मैं पढ़ ना पाऊँ वो नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए। मील प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इनटेक फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मील प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो मील प्लानिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस डाइट कंसीडरिंग इंडिविजुअल नीड। हर एक की अपनी अपनी नीड होती है मेरे भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मील प्लानिंग। तो ऑल ऑफ दी अबव, एज भी अफेक्ट करेगी, एक्टिविटी लेवल भी अफेक्ट करेगी, इकोनॉमिक स्टेटस भी अफेक्ट करेगा। फिर है आपका विच न्यूट्रिएंट शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर अ हाई एनर्जी मील। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हाई एनर्जी मील की प्रोडक्शन करते हैं। अ मील प्लान फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड फोकस ऑन हाई प्रोटीन एंड आयरन इनटेक, ठीक है। फिर है आपका विच फैक्टर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मील प्लानिंग। सबसे ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ मील प्लान फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए आपको क्या करना है, कैलोरिक इंटेक को कम करना है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर इन मील प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ दी अबव। कॉस्ट ऑफ फूड क्या पड़ रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम क्या है, बजट कंस्टेंट क्या है, ठीक है। मील प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन शुड एम्फेसाइज हमारा एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स पर ध्यान देना है। फिर है व्हाट इज द मोस्ट एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट टू कंसीडर मील प्लानिंग। फैट जो है मोस्ट एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर 20 क्वेश्चन है, सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अफेक्ट मील प्लानिंग बाय इंश्योरिंग फ्रेशनेस एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। ये थोड़े टफ थे, अब सरल आ जाएंगे, ठीक है। फूड ग्रुप एंड फंक्शन ऑफ फूड के बारे में हम बात करते हैं। महा क्लास हो जाएगी भाई, गला बैठा जा रहा है मेरा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 मेन फूड ग्रुप। फ्रूट होता है उसमें मेरे भाई, डेयरी होता है, मीट एंड अल्टरनेटिव होते हैं, और फैट एंड ऑयल्स जो है नहीं होते हैं, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी। विच फूड ग्रुप इज रिच इन प्रोटीन। तो मीट एंड बीन्स जो है ज़्यादा प्रोटीन देते हैं। विटामिन एंड मिनरल आर प्राइमरी रिक्वायर्ड फॉर, ये होते हैं रेगुलरली बॉडी प्रोसेस के लिए। विच फूड ग्रुप प्रोवाइड्स कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें कौन से फूड ग्रुप देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा कैल्शियम देते हैं। फिर है आपका फाइबर इज प्राइमरली फाउंड इन विच ग्रुप। फाइबर हमारे कार्य ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फैट्स प्रोवाइड हाउ मैनी कैलोरीज पर ग्राम। तो फैट्स जो है 9 कैलोरीज पर ग्राम हमें प्रोवाइड करते हैं, कितना, 9 कैलोरीज पर ग्राम। फिर विच फूड ग्रुप इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलता है, ठीक है। और व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, ये मैंने कई बार बता दिया है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैट। तो आपको एवोकाडो खाना है जिससे आपका अनसेचुरेटेड फैट जो है बढ़ेगा, ठीक है। सेचुरेटेड फैट ज़्यादा नुकसानदेह होता है देन कंपेयर टू अनसेचुरेटेड। अब देखिए 31 क्वेश्चन है, विच फूड ग्रुप इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन आप फाइबर रिच फूड से बचा सकते हैं, ठीक है। आयरन इज अ एसेंशियल मिनरल इन फाउंड एबंडेंटली इन, ऑप्शन नंबर बी लीफी ग्रीन लीव्स में ये फाउंड होता है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड आर प्राइमरली फाउंड इन फैटी फिश में ये पाए जाते हैं। वाटर इज क्लासिफाइड एज अ नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द फूड। या हमें क्या कराते हैं, प्रोटेक्ट सेल करते हैं फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाते हैं सेल्स को, ठीक है। फिर विच फूड ग्रुप इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो आयरन हमें मीट से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर देखिए द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथनिंग बोन एंड टीथ। ये हमें सनसाइन वाली वो भी होती है, मैंने पहले पढ़ा है, सनसाइन के नाम से भी विटामिन डी को जाना जाता है, ठीक है। फूड हाई इन सेचुरेटेड फैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, से ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने पहले भी बताया हार्ट अटैक पर, ठीक है। हाई इनटेक ऑफ साल्ट इन द डाइट लीड तो क्या होता है, हाइपरटेंशन से हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है ना, बीपी बढ़ जाने को हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए विच फूड ग्रुप प्रोवाइड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डाइट्री फाइबर। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको डाइट्री फाइबर ज़्यादा देते हैं। फिर व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन से क्या है,
ओबेसिटी और डायबिटीज़ जैसी परेशानी बढ़ती है। ठीक है, फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग द सिम्टम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, आपको थका थका महसूस होता है और वेट लूज भी आपका हो जाता है। ठीक है, पर्सन कंज्यूमिंग एक्सेस कैलोरीज फ्रॉम फैट एंड शुगर इज लाइकली टू डेवलप ओबेसिटी। ठीक है, क्या हो जाता है, वो मोटा होने लगता है। विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट मील प्लानिंग। मील प्लानिंग किससे अफेक्ट नहीं होगी, हमारी ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज स्पोकन एट होम। ठीक है, मील प्लानिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट शुड एम्फेसाइज लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स फूड। ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई हमें किससे मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, बोन और टीथ का डेवलपमेंट करते हैं। 48 वाला क्वेश्चन है, अ पर्सन एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन शुड इंक्रीज द इनटेक ऑफ फाइबर रिच कंपाउंड फूड। ठीक है, विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ब्लड क्लॉथिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट में कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है। ठीक है, ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एनर्जी। क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखें हम डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ और बैलेंस डाइट पर कुछ और। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एज द बॉडी प्राइमरी एनर्जी सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, गोइटर होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है, विटामिन सी है। पोटेशियम का क्या रोल होता है बॉडी में, ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है और नर्व सिग्नल में मदद करता है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसमें हमारा कैफीन जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉथिंग, तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज दी फॉलोइंग फूड इज रिच इन डाइटरी फाइबर, होल ग्रेन्स जो है डाइटरी फाइबर में एसेंशियल होते हैं। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट। विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज एसेंशियल फॉर थर्मो रेगुलेशन, वाटर जो है थर्मो रेगुलेशन में मदद करता है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, तो हमें ये कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, आप बैलेंस डाइट पर देखते हैं। व्हाट कार्बोहाइड्रेट का डेली परसेंटेज ये आपसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा 50 to 60%। व्हाट इज द फूड, फॉलोइंग फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट आपको ऑलिव ऑयल से मिलता है। ठीक है, बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन शुड इंक्लूड मोर ऑफ विच न्यूट्रिएंट, प्रोटीन हमें ज़्यादा देना चाहिए बच्चों के लिए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग फैट्स इन अ बैलेंस डाइट। फैट से क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज होता है, इंसुलेशन होता है। विच न्यूट्रिएंट शुड बी लिमिटेड टू प्रिवेंट हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज हम विटामिन बी यानी कि सेचुरेटेड फैट को कम करके बचा सकते हैं। फिर है विच फूड ग्रुप प्राइमरी प्रोवाइड कैल्शियम, तो कैल्शियम हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से। फिर है व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फाइबर फॉर एडल्ट, तो हमें कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका 73 क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये हो जाएगा सपोर्ट बेन टेन हार्ट डिसीज। विटामिन ए का गुड सोर्स हो जाएगा आपका कैरेट। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑल ऑफ दी अबव, मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम तीनों होते हैं। हार्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स से हम क्या नापते हैं, ऑब्सेसिटी लेवल। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन नीड्स टू, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है बच्चों में। आयोडीन से भी गोइटर होता है। कॉन्स्टिपेशन किससे बच सकते हैं, फाइबर रिच फ्रूट से बच सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होती है आपकी विटामिन ए की कमी से। एंटीऑक्सीडेंट क्या है आपका, विटामिन ई है एंटीऑक्सीडेंट। एनर्जी प्रोडक्शन किस में होता है सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या करता है, आयरन करता है। क्या करता है मेरे भाई, आयरन करता है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट से ये पीडीएफ बनती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको छांटना है, फिर लिखना है, फिर उसको पीडीएफ बनानी है। तो आपसे ये निवेदन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पूरे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। कमेंट करते रहिए आप लोग, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों का कमेंट आएगा उन तक पीडीएफ पहुंचेगी। अपना नंबर वो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अपनी टेलीग्राम आईडी या फिर इंस्टा आईडी जो है वो छोड़ सकते हैं, मैं उनको
PDF फ्री में प्रोवाइड करूँगा मेरे भाई, ठीक है। जो यहाँ तक पहुँचा है उसी के लिए ये है भाई। 30 मिनट की आपने अगर वीडियो मेरी देख ली है ना, तो मैं आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी मोमेंट में। इसलिए मैंने बोला, शुरू में बोलता तो वीडियो कोई नहीं देखता। अभी भी कई लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, जिनने नहीं देखी है उनको जाने दो, जिनने यहाँ तक देखी है तो उनके लिए है ये, आपको PDF फ्री मिलेगी, ठीक है। आपको कमेंट करना है अपनी ID, ठीक है। चलिए, फिर है आपका व्हाट इज़ दी फंक्शन ऑफ बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन। ये क्या करते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। विटामिन सी के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिट्रस फूड आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, सॉरी। व्हाट इज़ द रिकमेंड डाइट्री अलाउंस, देखिए ये फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एडल्ट। कम से कम हमें 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज़ लेना चाहिए, ठीक है। और 25 से 30 ग्राम हमें क्या लेना है, मैंने पहले पढ़ाया है। 25 से 30 ग्राम हमें क्या लेना था बताइए, आपका मैं डाउट क्लियर करके रहूँगा, ठीक है। फाइबर था शायद वो, ये वाला, हाँ फाइबर, ठीक है। ये वाला था अपना क्वेश्चन, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, केटोसिस होता है। अनसैचुरेटेड फूड का ज़्यादा वो क्या है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, गुड सोर्स। फिर है एक्सेस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड, हाँ, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेने से क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ मेरे भाई वही हार्ट की डिसीज़ कहलाती हैं, ठीक है। जिसमें कार्डियक मसल जो होती है, कार्डियक मसल जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, ब्लॉक हो जाती है। चलिए, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फैट इन द बॉडी, फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी इंसुलेशन। विच फैट सॉल्युबल विटामिन रिक्वायर्ड डाइट्री फैट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, तो विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। व्हाट इज़ द RDA फॉर डाइट्री फैट्स इन द एडल्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेली कैलोरी इनटेक, तो कैलोरी इनटेक कम से कम 25 से 35% हो जाना चाहिए RDA के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड में रिजल्ट इन हेयर लॉस एंड ड्राई स्किन, ठीक है। इसी की वजह से आप लोगों के बाल झड़ रहे हैं, फैटी एसिड की आपकी डिफिशियंसी है, ठीक है। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज क्विकली एब्जॉर्ब एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे मिलती है मेरा भाई, सिंपल शुगर से मिलती है, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अभी हम आगे 30 मिनट और आपको बर्बाद नहीं करेंगे, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट आपकी कवर अप कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का जो है बचा हुआ उस पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।